माँ की पथरीली मुस्कान। भाग 2। संतोषी के पति की आवाज सुनते ही सहम गई थी निशा। आत्मा का दर्द एक बार फिर ताजा हो गया था। पहले तो छत पर ही दुबक गई, आंखों और मुट्ठियों को कस के भींचे, अपने शरीर को छोटा और छोटा करते हुए। पर मिट्ठू वाली बात ने उसके बाल कोमल मन को थोड़ा कमजोर किया था, पर अपनी भावनाओं पर काबू पाना शायद मुश्किल हो रहा था। कहते हैं कि गिद्धबाज और मक्खी की नाक और नजर बड़ी पैनी होती है, वे अपने शिकार को सूंघ ही लेते हैं। संतोषी का पति भी छत पर जा पहुंचा। उसकी आहट जान सिहर उठी थी निशा। उसकी सिरहन अभी खत्म भी न हो पाई थी कि एक पंजा उसकी पीठ को सहलाने लगा। निशा अभी बच्ची थी, उसका डर भी स्वाभाविक था, पर आज जैसे ही चाचा ने आगे बढ़कर शिकार करने चाहा, निशा ने प्रतिरोध किया। पर उसकी शक्ति चाचा के सामने कहाँ चलने वाली थी। अपने आप को नर्क में गिरता देख निशा ने चाचा की कलाई पर पूरी शक्ति से काटा। एक बार तो कराह उठा था चाचा। पकड़ ढीली हुई तो निशा तेजी से भागी, और ऐसी भागी कि नीचे की सीढ़ियों की जगह छत से सीधा नीचे ही आ गिरी। कितनी चोट लगी थी, कितनी नहीं, निशा को उसका गम नहीं था, पर जमीन पर पड़े हुए जब उसकी नजरें छत की ओर गई तो उसने चाचा को अपनी ओर देखते हुए पाया, और निशा के मन में एक संतोष सा उभर आया था। आज उसने अपनी रक्षा कर ली है। गांव में हल्ला हो गया कि निशा छत से गिर गई है, और सबसे पहले चाचा ने ही निशा को गोद में उठाया था। उसके स्पर्श में भी एक गंदगी महसूस कर रही थी वो, पर पीठ में आई चोट के कारण प्रतिरोध करते न बनता था। चाचा अम्मा पापा को पता नहीं क्या मनगढ़ंत कहानी बता रहा था, और वो भी चाचा की बात को सच मान रहे थे। पैर में आई चोट के कारण पैर में प्लास्टर करवाना पड़ा, पर उस दिन की घटना के बाद चाचा दोबारा निशा को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था। इस घटना ने निशा को मर्दों के प्रति नफरत भर दी थी। वह जब भी कोई मर्द देखती तो निशा को यही लगता कि उसकी नजरें उसके अंगों को टटोल रही है, और वो अंदर तक कांप जाती और अपने मन में ही सिमट कर रह जाती। निशा का स्कूल जाना पैर पर प्लास्टर होने के कारण फिलहाल बंद हो गया था। फिर भी निशा ने घर से ही पढ़ाई जारी रखी, और जब इम्तिहान आए तो पापा आधी बोरी हल्दी की गांठें मास्टर साहब के घर पहुंचा आए थे, जिसका नतीजा हुआ कि अगले दिन मास्टर साहब खुद ही घर आकर निशा से कॉपी लिखवा कर ले गए। निशा ने कॉपी में जो भी लिखा था वह पास होने के लिए काफी था, पर वो जख्म जो चाचा ने निशा के मन पर दे दिए थे वो तो भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा का मसाले और गल्ले का काम और बढ़ चला। उनके सामान को बाजार तक ले जाने और फिर वहां से वापस लाने के लिए उन्हें एक सहायक की जरूरत थी, क्योंकि छोटा भाई अभी छोटा था और इस लायक नहीं था कि उनके काम में सहायता कर सके। इसलिए पापा ने एक लड़का काम के लिए रख लिया। उसका नाम चिंटू था। बाजार वाले दिन वो पापा के साथ ही आता जाता और थोड़ा बहुत घर के कामों में माँ को भी सहायता करता। बेहद ही हंसमुख था वो, सबको हंसाता, पर निशा को कभी हंसी नहीं आती। एक जीवन का पत्थर की मूर्ति में बदलना आरंभ हो चुका था। चिंटू और निशा दोनों हम उम्र थे, इसलिए दोनों में बातचीत भी हो जाती थी। चिंटू ने निशा के पैरों का प्लास्टर कटने से पहले प्लास्टर पर एक सुंदर सी फूल की आकृति उकेरी थी। कुछ समय बाद प्लास्टर काटा जा चुका था और निशा पहले की तरह ही स्कूल आने जाने लगी थी, पर मुस्कान अब भी उसके होठों से अनजान रिश्ता ही कायम किए हुए थी। चिंटू की मौजूदगी निशा को अच्छी लगने लगी थी। निशा के मन में चाचा की गंदी हरकतों की वजह से पुरुष के प्रति जो नफरत भरी हुई थी, चिंटू के आने के बाद वह कम हो गई थी। अब किसी दिन अगर चिंटू काम पर नहीं आता तो निशा को अच्छा नहीं लगता, और उसके आने पर वो उसे पापा के साथ काम करते हुए दूर से देखती रहती। जब कभी पापा को दुकान नहीं लगानी होती तो चिंटू घर में रहता। एक दिन वह छत पर पतंग उड़ा रहा था और पतंग खूब ऊंची उड़ रही थी। अरे कैसे इतनी ऊंची पतंग उड़ा लेते हो तुम? निशा अपने छोटे भाई के साथ छत पर आते हुए बोली। कोई भी उड़ा सकता है। कोई भी मतलब? मैं भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो, ये डोर ऐसे पकड़नी है, और जब पतंग आसमान की तरफ जाए तो थोड़ा डोर को ढीला करना, और फिर थोड़ा डोर को खींचना, और बस। चिंटू ने निशा को बताया। निशा ने डोर उसके हाथ से ले ली और अपनी ही मस्ती में पतंग उड़ाने लगी। चिंटू उसकी मदद कर रहा था, जबकि निशा के छोटे भाई को नीचे रखा मांझा लेने भेज दिया था चिंटू ने। जैसे ही चिंटू ने अकेलापन पाया, निशा की पीठ से चिपक गया और फुसफुसाकर बोला, निशा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और चिंटू के हाथ निशा के सीने पर जा पहुँचे। निशा के लिए चिंटू के मन में भी लगाव था, पर अचानक से फिर उसी घटना का दोहराना। निशा के सामने मिट्ठू और चाचा वाली घटना आंखों में उतर आई। उसने अपने को चिंटू की गिरफ्त से छुड़ाया और तमतमाती हुई नीचे चली आई।
नीचे आकर निशा छोटे भाई बाबू पर बहुत चिल्लाई थी। वह क्यों इतना गुस्सा कर रही थी किसी को पता नहीं था। बस सबने ये जरूर देखा कि थोड़ी देर के बाद चिंटू वहां से गर्दन नीची करके चला गया। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी हम भाग 3 में सुनेंगे।